प्रोग्राम में वापस आ गए जी। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, बात हो रही थी कोरोना वायरस के हवाले से। मामले की संजीदगी को समझना ज़रूरी है। बार बार इसके ऊपर प्रोग्राम्स में बात हो रही है और इसकी वजह ये है कि ये मामला अभी तक शायद हमारी समझ में नहीं आ सका है और अभी भी ये बातें हो रही हैं, सुनने को मिलती हैं अक्सर कि जी कोरोना जैसी कोई चीज़ नहीं है। खुदारा इस वक्त होश के नाखुन लेने की ज़रूरत है। ये टीवी प्रोग्राम्स में बार बार बात दोहराने का मकसद यही है कि आगाही पहुंचाई जाए और ये बात आपको समझाई जाए, बावर करवाई जाए कि इस वक्त एहतियात ज़रूरी है। खुदारा इस मामले को समझें। आपकी सेहत के हवाले से हम अपने प्रोग्राम्स में ख़ास तौर पर बात करते हैं और आज भी इसी मुनासबत से हम प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। हमारे जो मौजूद मेहमान हैं स्टूडियो में तशरीफ़ ला चुके हैं। डॉक्टर सलमान सिद्दीकी साहब होमियो डॉक्टर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, स्कॉलर भी हैं और साथ साथ जनाब इन्होंने एक तंजीम बनाई है होमियो डॉक्टर्स के लिए, ब्लू बर्ड्स डॉक्टर्स होमियो एसोसिएशन यानी कि BBDHA, उसके जो हैं वो रूबेरमा हैं और इसके साथ साथ मुख्तलिफ फलाही कामों में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और आज एक दफ़ा फिर हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। उन्हें मैं सबसे पहले खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अच्छा जी, अब डॉक्टर साहब सवालात आपके लिए मौसूल हो रहे हैं। मुख्तलिफ अमराज के हवाले से हमारी गुफ्तगू होती है और होम्योपैथिक के हवाले से हम ख़ास तौर पर बात करते हैं और प्रोग्राम करने का मकसद भी यही है कि होम्योपैथिक तरीका इलाज के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा आगाही पहुँचाई जाए और जो इसमें अबहाम है, ख़ास तौर पर एक बात ये बहुत ज़्यादा पूछी जाती है कि जी इलाज इसका करवाना जो है बड़े ताख़ीर से नताइज जो है वो मिलते हैं, तो ये चीज़ें अब जो है वो ख़त्म हो गई हैं। कम अज़ कम हमने अपने प्रोग्राम के ज़रिए कोशिश ये की है कि लोगों को आगाही पहुँचाई जाए। तो इन तमाम मामलात पर गुफ्तगू होगी, मुख्तलिफ अमराज के हवाले से गुफ्तगू होगी। आज की मौजू की तरफ भी आऊँगा और साथ साथ कुछ डॉक्टर साहब की अचीवमेंट्स का सिलसिला माशाल्लाह जारी है। आज भी स्टूडियोज़ में इनके साथ जो हैं इनके जो ये ट्रॉफ़ीज़ हैं, ये जो इनामात हैं, एज़ाज़ात हैं, इसको क्या एज़ाज़ात ही कहना है, अवार्ड कहता है। अच्छा, तो ये उनके हमरा हैं, तो ये भी ज़रा दिखाइएगा। पहले तो इसके बारे में ज़रा बताइए। माशाल्लाह इनमें रोज़ बरोज़ जो है वो इजाफा होता जा रहा है। ये कौन से अवार्ड्स हैं जो आपको मिले हैं, इसके बारे में ज़रा तस्करा कीजिए जी। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ अपने तमाम सामीन का और तमाम देखने और सुनने वालों का कि जो बहुत ही पाबंदी के साथ अब माशाल्लाह जो है प्रोग्राम को देखना शुरू हो गए हैं और ख़ास करके इंतज़ार भी करते हैं आज के प्रोग्राम का। और शुक्रिया अदा करूँगा अपने प्यारे भाई मोहम्मद यासिर का कि जिनका बहुत बड़ा किरदार है होम्योपैथिक को आगे तक लाने के लिए, और चैनल K21 का शुक्रिया अदा किए बगैर रहा नहीं जा सकेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि आप जब किसी मंच पे किसी जगह काम कर रहे होते हो और वो लोग अच्छे हों और सपोर्टिंग हो तो आप यकीनन कामयाब होते हो। ये जो अवार्ड आपके सामने रखे हैं ये इन्हीं अचीवमेंट की एक अचीवमेंट है। इसमें एक जो है एक्सलेंट पर्सनैलिटी अवार्ड है। ये जो है इंक्वायरी न्यूज़ की तरफ से जो है वो मुझे दिया गया है। मेरी एक्सलेंट पर्सनैलिटी और एक्सलेंट वर्क पे दिया गया है, होम्योपैथिक के ही हवाले से दिया गया है और इस पर बाकायदा मेंशन है कि बेस्ट होम्योपैथिक डॉक्टर जो है इन पाकिस्तान। तो जाहिर सी बात है मेरे लिए तो बड़े एजाज़ की बात है कि ह्यूमैनिटेरियन के हवाले से मुझे मिला है, इंसानी जो है इंसानियत की खिदमत के हवाले से कि कोविड-19 का जो दौर चला था पिछले साल का, इसमें काफ़ी जो है मेरी और मेरी जो टीम है BBDHA इसकी वर्किंग रही थी, जिससे सराहते हुए और जिसके एजाज़ में ये अवार्ड जो है मुझे मिला है। तो मुझे खुशी होती है कि देखिए सारा मामला अवार्ड का नहीं होता, असल में तो हकीकत जो देखी जाए वो सिर्फ ये है कि आप बेहतर काम कीजिए, अच्छा काम कीजिए। तो सबसे अच्छी बात ये होगी कि जब आप बेहतर और अच्छा काम करेंगे तो यकीन जानिए कि रब्बे ताला आपके लिए खुद हाथ बन जाएगा, खुद आपका रास्ता बन जाएगा और आपके लिए आसानियाँ पैदा होती चली जाएंगी। बात नीयत की है कि अगर आपकी नीयत सच्ची है तो रास्ता आपको खुद मिलना शुरू हो जाएगा और ये उसी की एक सबूत है कि एक्सलेंट पर्सनैलिटी अवार्ड हो गया, ह्यूमैनिटेरियन जो मेरा ये अवार्ड है ये उसी की एक काविश है। और इंशाल्लाह रब से दुआ है कि परवरदिगार आलम मुझ नाचीज़ से जो है वो इंसानियत के हवाले से भी और होम्योपैथिक के हवाले से भी काम लेता रहे, जो मेरा एम है ज़िंदगी का। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है जी। अल्लाह इसी तरह आपको कामयाबियाँ जो है वो अता करता रहे। और इसके साथ साथ आज के मौजू की तरफ भी हमें आना है। पिछली नशस्त में बड़ी तफसील से हमारी मुख्तलिफ अमराज पर गुफ्तगू हुई थी और ख़ास तौर पे जो गुर्दे के अमराज थे उसके ऊपर हमने तफसीली गुफ्तगू की थी और उसके हवाले से सवालात जो हैं वो प्रोग्राम के बाद भी कुछ मौसूल हुए। तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगा इस नशस्त में आगे जाकर वो सवाल ले लिए जाए। लेकिन आज के मौजू की तरफ आएँगे। अब कुछ मसाइल बालों के हवाले से, स्किन के हवाले से और चेहरे के ख़वातीन के जो ख़ास तौर पर मसाइल हैं उसके ऊपर सवालात मौसूल हुए। सवाल बुनियादी जो सबसे पहला और ज़रूरी है वो ये, अभी भी लोग शायद इस बारे में जो वो सवाल करते हैं कि होम्योपैथिक के अंदर कोई इलाज है जिसके ज़रिए गिरते बालों का इलाज हो सके,
स्किन का इलाज हो सके, या चेहरे पे जो ख़ास तौर पे जो कील मुहासे और इस तरह के जो मसाइल होते हैं उससे निजात मिल सके, होम्योपैथिक में ऐसी कोई दवा मौजूद है? देखिए यासिर, बहुत ही खूबसूरत बात है। बालों की मिसाल मैं इस तरह दूंगा कि जैसे एक घर हो और उसका प्लास्टर झड़ रहा हो, वाह, और आप उस पर जब तवज्जो नहीं करेंगे तो एक वक्त आता है कि ईंटें नज़र आना शुरू हो जाती हैं। तो फिर आप उसके बाद ये सोचते हैं कि इसको मिस्त्री को बुलाया जाए, इसको प्लास्टर कराया जाए। तो आप सिर्फ प्लास्टर पे मामला हल नहीं होता, फिर आपको क्या करना होता है कि उस पर कलर भी कराना होता है, यानी उसको उसकी असल हालत में लेकर आना होता है। तो सवाल ये पैदा होता है कि ऐसे हालात में लाया ही क्यों गया, बहुत अच्छी बात कि जिसकी वजह से आपको उसको प्लास्टर पे भी खर्चा करना पड़ रहा है, फिर उसको फिनिशिंग पे खर्चा करना पड़ रहा है, फिर उसको बनाने पे खर्च करना पड़ रहा है। तो आप उसी वक्त ही अगर जब छोटा मामला था उसका ख्याल कर लेते तो शायद कि आज इतनी परेशानी बालों के हवाले से हमारे यहाँ कराची के अंदर लोगों को नहीं होती। दूसरी बड़ी चीज़, हमारे यहाँ कराची और सिंध में जो सबसे बड़ा इशू है वो पानी का है, और लोगों ने बोरिंग करवाई हुई है और खारे पानी से अक्सर वो सर को अपने वॉश करते हैं, जिसमें देखिए केमिकल शैम्पू में भी है, ठीक है जी, मिनरल्स और हाई केमिकल्स जो है वो पानी में भी शामिल होते हैं। आप अगर साबुन लगाते हैं तो उसमें भी कास्टिक शामिल होता है जो मैल निकालने के लिए। तो ये बालों की जो स्किन है उसको इंतहाई हद तक नुकसान पहुंचाते हैं, और सिर्फ स्किन को नुकसान नहीं पहुंचाते, बालों में एक्जिमा का भी बाज़ दफ़ा बाइस बनते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से बालों में मतलब बालों की स्किन का ख़राब होना, झड़ना शुरू हो जाना, और वही आपकी वाली बात कि बालों का गिरना शुरू हो जाना। कि क्या होम्योपैथिक में ऐसी दवाएं मौजूद हैं जो गिरते बालों को रोक सकती हैं? जी बिल्कुल मौजूद हैं, लेकिन बात फिर वही आती है कि आपके पास एक अच्छी गाड़ी हो और अगर उसमें पेट्रोल ना हो तो आपकी गाड़ी सिर्फ गाड़ी है, वो चल नहीं सकती। ऐसे ही। उसको चलाने के लिए आपके पेट्रोल चाहिए, और पेट्रोल हम अगर देखें तो बेसिकली प्रोटीन है आपकी बॉडी में। बिल्कुल ठीक है। और हम क्या करते हैं, प्रोटीन ही से भागते हैं। बहुत अच्छी। हम सबसे पहले दूध नहीं पीना, उससे भागना है, गोश्त नहीं खाना, उससे भागना है, फल नहीं खाना, उससे भागना। ये सारी वो चीज़ें हैं जो प्रोटीन का जरिया है हमारे जिस्म के अंदर। देखिए रेड ब्लड सेल प्रोटीन को एक्टिवेट करते हैं, बॉडी के अंदर लेके चलते हैं। हम अपने जिस्म को ताकत फराहम करने के लिए रोटी खाते हैं, गोश्त खाते हैं, तो इससे क्या होता है, एक प्रोटीन लेवल हमारा बढ़ना शुरू होता है। ये प्रोटीन लेवल हमारे बालों और हमारे नाखून के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम क्या कर रहे हैं, जब हम ग़िज़ा ले ही नहीं रहे हैं तो कमज़ोरी तो बढ़ेगी, और जब कमज़ोरी होगी तो फिर आप ज़ाहिर गिरेंगे भी, चोट भी खाएंगे और तबीयत भी ख़राब रहेगी। इसी तरह बालों का मामला है कि प्रोटीन जितना ज़्यादा आप अपना एक्टिव रखोगे, बाल आपके चमकदार भी रहेंगे और बाल आपके टूटेंगे और गिरेंगे भी नहीं। इसमें बहुत सारे ऑयल लोग इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग जैतून का तेल लगा रहे होते हैं, या सिर कुछ लोग जो है वो धनिया का तेल लगा रहे होते हैं, कोई धनिया की गरी है, कोई खोपरा है, मतलब जिसका जो बस चल रहा है ना वो कर रहा है कि बाल किसी तरह रुक जाए। लेकिन अगर आपको पता है कि बड़े का गोश्त खाने से, गाय का गोश्त खाने से आपको इजी हो जाएगा आपके जो स्पेशली बाल हैं वो कंट्रोल होना शुरू हो जाएंगे, गिरना बंद हो जाएंगे। तो आप ये देखें कि वो नहीं खा रहे हैं, आप ऊपर से इस्तेमाल करा रहे हैं, ऊपर बिल्कुल ऐसे ही कि मुंह धो लिया और खुद नहीं नहाए। बहुत खूब जी, ऐसा ही। आप इसी तरह बालों के साथ करें, तेल लगाने के बाद तेल तो वो ऊपर तक ही काम करेगा ना, कोई ये तो नहीं कि पैर के अंगूठे तक पहुंच जाएगा। बहुत अच्छी। लेकिन साथ साथ अगर आप अपनी ग़िज़ा का इस्तेमाल रखें तो बहुत एक अच्छा इफेक्ट पड़ता है। कमाल ये हमारी होम्योपैथिक दवाओं में है, स्पेशली जो हम ऑयल तैयार करते हैं उस ऑयल में हम मेडिसिन इंक्लूड करते हैं, तो जिसमें ये होता है कि उसकी क्वालिटी 100% बढ़ जाती है, और जब वो मसाज होता है तो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड के ज़रिए, सर्कुलेशन ऑफ नर्वस सिस्टम के ज़रिए वो धीमे धीमे पूरे बॉडी में सर्वाइव होना शुरू होता है। जी हाँ, बिल्कुल होता है। और जहाँ पे प्रोटीन वीक हो रहा होता है उस दवा के ज़रिए से जो सर पे मसाज किया जा रहा है उसको क्या होता है कि वहाँ प्रोटीन एक्टिव कर दिया जाता है और निज़ाम दौरान खून बेहतर होता है और बाल जो है वो बेहतरी की तरफ आना शुरू हो जाते हैं। हमारे होम्योपैथिक में कमाल की दवाई ये है कि अगर आपके बाल करली हैं तो सिल्की हो जाएंगे, और अगर सिल्की तो आप उन्हें करली कर सकते हैं। इसमें किसी किस्म को आपको कोई केमिकल नहीं लगा के बालों को करली करना है, नेचुरल और कुदरती होंगे, प्रोसेस के ज़रिए हो जाते हैं, प्रोसेस के ज़रिए होंगे। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा माशरा जिसमें हम जी रहे हैं, अभी कोविड-19 चल रहा है, 90% हमारी सोच यही है कल को लॉकडाउन लग जाएगा तो हमारा क्या होगा, हमारी नौकरियों का क्या होगा, हमारे कारोबार का। तो जो आपकी सोच है, आपके ख्यालात हैं, वो आपके अंदर इदराकी कैफियत जो पैदा करते हैं वो तबाही लेकर आती है, जिसमें आपका भूखा ना लगना, जिसमें आपका चिड़चिड़ापन आना, ब्लड प्रेशर का हाई हो जाना, खून का गाढ़ा हो जाना, ये सारी चीज़ें भी बहुत अफेक्ट करती हैं। लेकिन
हमारा मामला ये है कि हम मानने को तैयार नहीं है। हम ये कहते हैं गिर रहे हैं तो मेरे दादा भी गंजे थे, मेरे अब्बा भी गंजे थे, तो मैं भी गंजा हो जाऊंगा। जरूरी नहीं है। आपने सोच लिया है कि मैंने गंजा हो जाना है, तो यार जब आप सोच ही रहे हो तो आपको आपकी सोच के मुताबिक से मिलेगा। आप जब घर से निकलते हैं और ये सोच कर निकलते हैं कि मुझे कामयाब होना है और मैं अपना काम करके वापस आऊंगा, यकीन जानिए फरिश्ते आपकी मदद करते हैं, क्योंकि आपकी नीयत साफ होती है। आप घर से निकलते हुए अबे यार रफीक भाई तो आज भी मुझे नहीं मिलेंगे, अबे हो गया काम भाई, तो आप यकीन कर लें कि ना उन्होंने मिलना है ना आपका काम होना है, आप खज्जल होके वापस आ जाओगे। और फिर कोसोगे किसको? रफीक भाई को, अपनी नीयत को नहीं कि तुम घर से निकले यही सोच के थे। तो इसी तरह से जब हम अपने बालों को ख्याल करते हैं तो याद रखिए बालों में सबसे मेन चीज़ है प्रोटीन, जिसके लिए हमारे पास ज़रूरी है छिलकों वाली दालें, जिसमें साबुत मसूर की दाल सबसे बेस्ट है। उसके बाद दही जो प्रोटीन का बहुत बड़ा जो है सोर्स है जिसे हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद गोश्त, बड़े का गोश्त यानी कि गाय का, बच्चे का या भैंस का। और आपको आज मैं इस चैनल के थ्रू बताऊं कि 21 चैनल के थ्रू यासिर कि सबसे बेस्ट जो गोश्त है बालों को चमकदार, शाइनी और मजबूत करने में, वो भैंस का गोश्त है, जिससे हम बहुत ज़्यादा अवॉइड करते हैं कि नहीं भाई भैंस का गोश्त ये कौन खाएगा। और आप होटलों में 90% वही भैंस के गोश्त की सीख के खा रहे होते हो, भैंस के गोश्त के कबाब खा रहे होते हो, सब बने खा रहे होते हो, बहुत शौक से खाते हो, लेकिन घर में वो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? कि भाई भैंस का गोश्त है। तो उसे इस्तेमाल करने में सबसे बेहतरीन ये होगा कि आपके बालों में एक चमक पैदा होगी और आपके बाल भारी होंगे और घने और लंबे होंगे। तो इसका गोश्त का इस्तेमाल जो नौजवान तबका है वो ज़रूर करे। और 40-45 साल से ऊपर के जो लोग हैं वो गोश्त के इस्तेमाल में हफ्ते में 2 मरतबा इस्तेमाल करें, लेकिन ड्राई, उसका शोरबे के साथ ना लें, क्योंकि ये शोरबे के साथ लेंगे तो नुकसानदेह। अगर ड्राई लेते हैं तो वो प्रोटीन आपके जिस्म में एक्टिव होने के बाद आपको बहुत ज़्यादा जो है फ़ायदा फराम करना शुरू कर देते हैं, जिससे आपके बाल घने, लंबे और मजबूत होते हैं। इसके अलावा आपको मैं बताऊं कि जैसे जैतून का तेल है, उसमें दालचीनी एक आती है जो हम नॉर्मली किचन में इस्तेमाल करते हैं, और लौंग। इन दोनों का बिल्कुल पाउडर बनाने के बाद 1 चाय का चमचा 100 ml जो ऑयल है सरसों का, उसमें अगर आप 1 चाय का चमचा डाल के और उसको 100 टाइम या 1000 टाइम शेक करें और उसे धूप में 3 दिन के लिए रखने के बाद बालों पे लगाइए। बालों में एक कुदरती चमक आएगी, जो धूप में आपके बाल चमकना शुरू हो जाएंगे और बाल आपके टूटना बंद हो जाएंगे और गिरना जो है वो बंद हो जाएंगे। और सबसे बड़ा नुकसान जो देखिए, मैं आपसे फिर यही कहूँगा कि स्किन बहुत इंपॉर्टेंट है और स्किन को बेहतर रखने के लिए आपको पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमारे यहाँ कोल्ड ड्रिंक को ज़्यादा फॉलो किया जाता है कि भाई ये पी लो प्यास बुझ जाएगी। आपने अक्सर देखा होगा टीवी ब्रांड और इश्तिहार में दिखाते हैं जी ठंडी कोल्ड ड्रिंक पी लें तो आपका जो प्यास बुझ गई। ऐसा नहीं है, वो तो एसिड है। आप बजाय प्यास बुझाने के अपना नुकसान करेंगे, प्रोटीन को आप अपने हाथों से मारें, क्योंकि शुगर आपकी बढ़ेगी, प्रोटीन आपका कम होना शुरू हो जाएगा, आपका गोश्त गलना शुरू हो जाएगा, आपकी हड्डियाँ गलना शुरू हो जाएंगी और आपका वेट गिरना शुरू हो जाएगा। फिर सोने पे सुहागा कि आप मेंटली और फिजिकली अगर अपसेट हैं, डिस्टर्ब हैं, तो आपको उसका सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि आप ऑटोमेटिकली अपने ऊपर तवज्जो नहीं दे पाएंगे। और जब अपने ऊपर तवज्जो नहीं देंगे तो जाहिर सी बात है कि फिर आप माशरे का एक अच्छा ना हिस्सा बन सकेंगे, ना माशरे में अच्छा काम कर सकेंगे, और इसका इफेक्ट आपको भी पड़ेगा और आपके घर वालों को भी पड़ेगा, आपकी फैमिली को भी पड़ेगा। हमारे यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ जो हम अपना नुकसान कर रहे होते हैं, नींद पूरी नहीं करके कर रहे होते हैं, जिसमें शायद मैं भी ऑलरेडी शामिल हूँ नींद पूरी ना करने में, क्योंकि जाहिर सी बात है हम लोग रात देर हो जाती है क्लिनिक से भी, फिर घर के काम काज में। नींद पूरी कीजिए, पानी टाइम पे लीजिए, हरे पत्तों की सब्जियां जड़ों वाली खाइए जिसकी रूट्स होती हैं, जैसे पालक हो गया, ठीक है, जैसे चुकंदर हो गया, गाजर हो गया, मूली हो गया, इनकी रूट्स ज़मीन के अंदर हैं, आलू हो गया ज़मीन के अंदर रूट्स हैं। ये आपके बालों को मजबूत जड़ें फराहम करते हैं, प्रोटीन का बेहतरीन जो है सोर्स फराहम करते हैं, जिससे आपके बाल घने, मजबूत और शानदार हो जाते हैं। तो इंशाल्लाह ताला मैं उम्मीद करता हूँ कि जो चीज़ें मैं यहाँ बता रहा हूँ अगर आप उसे समझने की कोशिश करें और दालचीनी और लौंग वाला जो मैंने प्रोसेस बताया इसको करें तो बहुत ही बेस्ट हो जाता है। ठीक है, अच्छा, प्रोग्राम में आप कॉल कर सकते हैं और स्क्रीन पे दिया गया नंबर जो है, ये जो सब्ज़ रंग की पट्टी जो चल रही है, इस पे अगर आप कॉल करेंगे तो प्रोग्राम में शामिल हो सकेंगे और कॉल कर हमसे बात कर सकेंगे। डॉक्टर सलमान सिद्दीकी से आप इस हवाले से बात कर सकते हैं। अगर आपका भी बालों का मसला है, स्किन के हवाले से अगर मसाइल हैं, चेहरे के हवाले से अगर कोई मसाइल हैं, तो इसके ऊपर आप सवाल कर सकते हैं।
आपको इसके बारे में ज़रूर जो है वो रहनुमाई फरमाएंगे। अच्छा भाई, एक मसला ख़ास तौर पे एक्जिमा के हवाले से जिसके ऊपर हमारी बड़ी तफसील से गुफ्तगू हो चुकी है, लेकिन ये कुछ जगहों पर बहुत बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है लोगों के लिए और साल के 12 महीने से जो है वो इसका शिकार रहता है। मैं चाहूँगा इसके बारे में थोड़ी सी तफसीलन गुफ्तगू की जाए कि क्या वजूहात होती हैं जिसकी वजह से लोग इसका शिकार हैं और क्या इससे वंस एंड फॉर ऑल जान छुड़ाई जा सकती है मसले से। इसके बारे में मैं चाहूँगा थोड़ी सी ये बिल्कुल वही मैंने जो अभी प्रोग्राम शुरू करने से पहले जो मिसाल दी थी कि वही मिसाल ये होती है कि पहले माइनर सा होता है, आप उस पर तवज्जो नहीं देते, ठीक है, फिर वो बढ़ना शुरू हो जाता है और बढ़ते बढ़ते जब हद से बढ़ता है तो फिर आप दवा की तरफ जाते हैं, ठीक है। लेकिन उस असना में आप मुसलसल तौर पे सारी वो ग़िज़ाएँ खा रहे होते हैं जो अंदर नुकसान पैदा कर रही है। इन लोगों में अमूमी तौर पे प्रोटीन की जो मिक़दार है वो अप एंड डाउन होती है, वो एक जैसी नहीं होती, क्योंकि जैसे ही वो प्रोटीन लेंगे, जैसे गोश्त ले लिया, दूध पी लिया या आपने कोई कोल्ड ड्रिंक वगैरह का इस्तेमाल कर लिया, बहुत ज़्यादा जो है चीनी का इस्तेमाल कर लिया, तो उससे सबसे बड़ा नुकसान आपका क्या होगा? सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि एक्जिमा बढ़ेगा और एक्जिमा को जो है ना प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी बढ़ने में। बिल्कुल ठीक है। अब एक्जिमा बेसिकली क्या है जी? हमारे यहाँ 70, 80 और 90% आवाम को ये नहीं पता कि बेसिकली स्किन का सबसे बड़ा इशू जो है हमारे मुल्क के अंदर वो एक्जिमा है। सर्द इलाकों का एक्जिमा अलग है, गर्म इलाकों का एक्जिमा अलग है। सर्द इलाकों का जो एक्जिमा है वो बहुत ज़्यादा खुरदरा और खुश्क होता है, लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि गर्मी ज़्यादा होती है, हमारे यहाँ आपने अक्सर एक्जिमा देखा होगा कि जिसमें से पानी निकलता है, ठीक है, और सड़ना शुरू हो जाती है स्किन। इसका मतलब ये हुआ कि बहुत वाज़ेह है कि आपका जिगर प्रोसेस नहीं कर पा रहा है बेहतरीन खून बनाने के अमल को। अच्छा, जब ये अमल ही नहीं होगा तो जाहिर सी बात है फ्रेश ब्लड नहीं बनेगा और वो पूरे तौर पर जिस्म तक जो है वो नहीं पहुंच पाएगा, जिसका सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि स्किन तक प्रोटीन नहीं पहुंच पाएंगे, लेयर नहीं पहुंच पाएगी और वो पस बनना जो वो शुरू हो जाएगा। फिर दूसरी चीज़ जो इसमें होती है हमारी सफाई का ख्याल ना रखना, कि हम ऐसे ही खुले घूम रहे होते हैं, धूप में भी हमारा हाथ खुला हुआ होता है, जो है वैसे भी हम अपने जिस्म को खुला ही रखते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो वायरल है, जैसे जरासीम है, धूल है, मट्टी है, गंदगी है, वो हमारे जिस्म पे और ख़ास करके मक्खियाँ उस ज़ख़म पर आकर बैठना शुरू हो जाती हैं, जिस पर हम बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देते और वो एक्जिमा बढ़ना शुरू हो जाता है। यासिर, मैंने तो यहाँ तक देखा है कि जो एक्जिमा है वो यहाँ तक होता है कि हाथ तक काटने पड़ जाते हैं, जिस्म तक काटना पड़ जाता है। ये एक्जिमा की जो शुरुआत होती है, आज एक ज़बरदस्त बात बता रहा हूँ आपको K21 चैनल के थ्रू, कि सर से शुरू होती है। बिल्कुल ठीक है। और सर से ये एक्जिमा जब होता है, आप जब इसे खुजली करते हो तो ये आपके नाखूनों से होता हुआ आपके मुख्तलिफ जिस्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है और जो कि इंतहाई हद तक आपको ख़तरनाक जो है ना नताइज सामने लेकर आता है। हमें सबसे पहले क्या ख्याल रखना है कि हमें अपने सर का ख्याल रखना है कि जब खुजली कर रहे हैं तो पहले सबसे पहले फिर हाथों को धो लें। हमारे आपने अक्सर देखा है लोगों में आदत है कि वो जो है बैठे हुए अगर कर रहे हैं तो अपने खुजली कर रहे हैं या अपने आप को जो है सेव नहीं कर पा रहे हैं किसी भी हवाले से, क्योंकि हमारे यहाँ एक्जिमा हर चौथे बंदे को मौजूद है, लेकिन वो छुपाता है क्या ऐसा नहीं हो, पता चल जाए यार मेरी स्किन ख़राब हो रही है तो वो क्या कहेंगे। डॉक्टर के पास आता है तो उसे अलग शर्म आ रही होती है, ठीक है ना। तो मकसद सिर्फ ये कि शर्म को ख़त्म करके अगर बात कर ली जाए तो मैं समझता हूँ कि बजाय सालों लगने के महीनों में मसला हल हो जाएगा। और ये वही साल लगते हैं जिस पर होम्योपैथिक के ऊपर एक इल्ज़ाम है कि ये जो है बहुत देर में जो है पेशेंट सही होता है और बस इलाज कराते रहो, इलाज कराते रहो, इलाज कराते रहो, फिर जाके पेशेंट सही होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर वक्त पे इस चीज़ का इलाज कराया जाए तो जो है ये सही हो सकता है। यासिर, इसमें हमारे पास सबसे मेन चीज़ जो आजकल गर्मियाँ आ गई हैं, फेस हमारा बहुत ज़्यादा जो डिस्टर्ब होता है, जिसमें छाइयों का आ जाना, रिंकल्स का आ जाना हो गया, पिंपल्स यानी पीप वाले जो है दाने हो गए, जो है मुख्तलिफ दाने निकल जाते हैं, चेहरे पे ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो आज मैं आपको इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त आपको मैं दवाएं बता रहा हूँ इस हवाले से कि जिससे जो है ख़ास करके जो है स्किन भी आपकी फ्रेश रहेगी। और बालों का तो मैंने आपको बताया, आज मैं आपको बालों का एक ऑयल भी बनाना बताऊंगा जो आप बड़े आराम से होम्योपैथिक दवा से घर के अंदर बना सकते हैं, जो मार्केट जाके इतना सारा पैसा खर्च करेंगे कि 800 और 1000 रुपये का सिर्फ आप जर्मनी का और
फ्रांस का ऑयल ख़रीद के लाएंगे तो उससे बेहतर है कि घर में 100-150 रुपए में आप जो है ये काम बिल्कुल से कर सकते हैं। तो बालों के लिए सबसे बेहतर है, आप तेल कोई सा भी घर में लगाते हो, जैतून का लगाते हो, सरसों का लगाते हो, धनिया का लगाते हो, खोपरे का लगाते हो, ये आपकी मर्ज़ी है, अलसी का तेल लगाते हो, उसमें कुछ नहीं करना, आपने 10 कतरे जो है वो आर्निका मदर टिंचर में लेने हैं और 10 कतरे जो है वो जबरौंडी मदर टिंचर के लेके उसमें डालें और 99 मरतबा उसको आपने जो है वो शेक करना है। शेक करने के बाद आप इसे अपने बालों पे अप्लाई करें। इसे धूप में रखने की भी ज़रूरत नहीं है, इसे फ्रिज में रखने की भी ज़रूरत नहीं है, आपका मसला जो है वो सॉल्व हो जाएगा। इसी तरह स्किन के लिए मैं आपको बताऊं कि पालक और दही का एक पेस्ट आप बनाएं और कम से कम पूरे दिन में 24 घंटे में एक बार अपने फेस का अगर आप इसका मसाज रखेंगे तो आपकी स्किन तरोताज़ा रहेगी, क्योंकि दही के अंदर भी ऑलरेडी पानी मौजूद होता है और पालक के अंदर भी जो है कुदरती जो है रस और पानी जो है वो मौजूद होता है। तो जो ये बनाना है इसमें क्या करना है आपने, इसमें क्या करना है, इसमें जो पत्ते हैं पालक के उनको मेल्ट करना है, डंडियों को नहीं करना। लास्ट में मैंने बताया था कि डंडियों का मकसद है कि उसमें बहुत ज़्यादा यूरिक मौजूद होता है जिससे हमें सेव करना है। तो सिर्फ पत्ते मेल्ट करें और हम वज़न लेकर इसको मेल्ट करके आप अपने चेहरे पर अप्लाई करें। अगर आपके पास शहद अवेलेबल है तो तीनों को बिल्कुल से आप हम वज़न लेकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपका चेहरा माशाल्लाह माशाल्लाह ग्लो करेगा, चेहरे पर अच्छे रिस्पांस मिलेंगे और इंशाल्लाह ताला दाग धब्बे झाइयाँ जो है वो आपके बिल्कुल से ठीक हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा अब हमें लेनी होगी एक छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ये सिलसिला जारी रहेगा और इसके अलावा जो आपके सवालात मौसूल हुए हैं उसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे। तो ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, वापस आएंगे, आप देखते रहें गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, बात हो रही थी कुछ होम्योपैथिक तरीका इलाज के हवाले से और मुख्तलिफ बीमारियों के हवाले से, जिसमें जल्द के अमराज, बालों के अमराज और दीगर मसाइल पर हम गुफ्तगू कर रहे थे। डॉक्टर सलमान सिद्दीकी साहब यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है और उनसे हमारी बात हो रही थी इन तमाम मसाइल पर। आपने कुछ नुस्खे बताएँ, काफ़ी करामत साबित हो सकते हैं यकीनन। अच्छा, इसी तरह लोग जो एक्सपेरिमेंट करते हैं इसके बारे में क्या किया जाए, और ख़ास तौर पे एक सवाल जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि ये जो प्रोडक्ट्स जिनको दिखाया जाता है इश्तिहारों के ज़रिए, बड़ा इनके ऊपर करोड़ों रुपया ख़र्च किया जाता है, इसकी वजह से जो लोग नुकसानात जिन्होंने उठाए हैं उसके बारे में क्या किया जाए, उन नुकसानात का अजाला हो सकता है? क्योंकि अब ये एक नई बहस बन चुकी है कि ये जो प्रोडक्ट ख़ास तौर पर जो रंग गोरा करने वाली क्रीम्स इस्तेमाल होती हैं, इनकी वजह से जो नुकसानात हो रहे हैं और ख़वातीन जिस बेदरीग इसका इस्तेमाल कर रही हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? ज़रा इसके ऊपर भी तो रोशनी डालिए, कैसे इसको? अल्लाह करीम कुरान करीम में फरमाते हैं कि इंसान बड़ा जल्दबाज है और आज जितने नुकसानात हम उठा रहे हैं अपनी जल्दबाजी की वजह से उठा रहे हैं। जल्दबाजी की वजह से क्यों उठा रहे हैं कि हमें जल्दी से जल्दी सारे काम करने हैं, ठीक है। इसमें मैं समझता हूँ कंपनियों का शायद कि कोई कसूर ना हो, या शायद के कसूर हो भी कंपनियों का। क्यों कि हमें 3 दिन में रिज़ल्ट चाहिए, हमें 7 दिन में रिज़ल्ट चाहिए। एक डॉक्टर बेचारा क्या करे आप बताइए। मेरे पास एक पेशेंट आके बोले कि मेरी 1 हफ्ते के बाद शादी है और मुझे अभी किसी ने आपका बताया है, तो बस आप मुझे कोई ऐसी क्रीम दे दें कि जिससे ना बस मैं अच्छी लगूं। आप मुझे बताइए मैं क्या करूँगा? मैं क्या चांद तोड़ कर ले आऊँगा आसमान से? नहीं ना, मैं वो रास्ता इख्तियार करूँगा जो कि आर्टिफिशियल रास्ता होगा, मैं वो रास्ता इख्तियार करूँगा जो बाहर से मिल रहा होगा। मैं अगर उससे कहता हूँ कि आप होम्योपैथिक दवा इस्तेमाल करनी थी तो 2 महीने पहले बताती तो नेचुरल आपको हम देते, लेकिन वो 1.5 महीना ज़ाया करने के बाद कि चलो आखिरी में हो जाएगा, चलो आखिरी में हो जाएगा, चलो आखिरी में हो जाएगा, तो ये चलो आखिरी में जो हो जाएगा यही चीज़ गले पड़ती है। फिर इसके लिए हम भागम दौड़ी करते हैं। देखिए, फ़ायदा तो एक सरसों का तेल भी आप सर पे लगाएंगे ना, उससे ज़्यादा फ़ायदा है जो मार्केट से आप 500 रुपये का तेल ख़रीद के लेकर आ रहे हैं। कितने का? 500 रुपये का ख़रीद के ला रहे हैं। आपका 50 रुपये में घर में वो काम हो जाएगा, हफ्ते भर लगा सकते हैं। लेकिन बात ये कि क्योंकि हम ब्रांडेड हो गए कि हमें मुख्तलिफ ब्रांड चाहिए कि तुम कौन सी ब्रांड लगाते हो, ये ब्रांड, अरे भाई ये ब्रांड लगाओ, ये है चीज़ सही। अब क्या होता है, हम तरतीब बाई तरतीब कंपनी वालों ने ये देख लिया कि पब्लिक के पास पैसा है, उन्होंने कहा कि भाई निकलवाओ। अब क्या किया, क्रीम वही है। अब सिंपल एक क्रीम है सादी, उसको मैं 7 टुकड़ों में तकसीम करके 7 नाम देके बेच दूं कि एक पीले रंग को काला करेगी, एक काले को पीला करेगी, पीले को सफ़ेद करेगी।
फ़र्क पड़ता है, मेंटल स्टेटस पे फ़र्क पड़ता है, और यही चीज़ कंपनी वाले फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि फिर उसमें क्या कर रहे हैं, अब वो आगे के लिए क्या कर रहे हैं, उसमें केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि केमिकल में कास्टिक ऑलरेडी सबसे पहले नंबर पे शामिल होता है, जिसकी वजह से रंग कटता है, यानी कि आप में एक फ्रेशनेस आती है, आप गोरे दिखना शुरू हो जाते हो, आप खूबसूरत दिखना शुरू हो जाते हो। लेकिन ये वक्ती तौर पे क्यों, कि जब ब्लड सर्कुलेशन फॉल होगा चेहरे पर दोबारा, तो वो क्या होगा कि झाइयाँ पड़ना शुरू हो जाएंगी, दूसरे नंबर पे दाने आना शुरू हो जाएंगे, तीसरे नंबर पे स्किन ढल जाएगी, यानी लटक जाएगी स्किन। फिर आप क्या करेंगे, आप फिर उसी तरह जैसे एक नशा करने वाला नशा चाहने पर मजबूर होता है कि ना चाहते हुए भी उसे नशा लेना पड़ता है, आपको ना चाहते हुए भी एक क्रीम के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरे के बाद चौथी, और उसके बाद जब आप 40+ एज में आते हैं तो आपका चेहरा तब तक लटक चुका होता है, और फिर आपके लिए कोई भी क्रीम कारआमद नहीं होती। मैं फिर यही कहूँगा कि ये हमारी जल्दबाजी की वजह से होता है। देखो ठीक है, मिसाल के तौर पे आपने अगर कहीं पहुंचना है और आप टाइम दे चुके हैं, मुझे अगर यहीं आना है, मिसाल के तौर पे मुझे K21 आना है, मेरा टाइम अगर 10 बजे का है, तो मैं घर से निकलूंगा ना कम से कम 8:30 बजे, कि यार अगर कोई बीच में कंफ्यूजन आती है, कोई ट्रैफिक जाम है, कोई मसला होगा, तो मैं अपने वक्त पे यहाँ पहुँचूँ कि मेरी वक्त ख़राब ना हो। तो इसी तरह आपको पता है कि जब आपको किसी इवेंट में जाना है तो उसकी तैयारी 1 महीने पहले से कीजिए, ताकि आपका ग़िज़ा भी बेहतर रहे, आपके स्किन भी बेहतर रहे, और आपका चेहरा भी बेहतर रहे। आपने कहा कि जी कि ये जो केमिकल्स क्रीम में आ रहे हैं और जो लोग हमारे इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको क्या मशवरा देंगे? देखिए, मैं आपको बड़ा सिंपल सा मशवरा देता हूँ कि दादी अम्मा के दौर से लेकर और अब तक और आने वाले दौर तक एक क्रीम चलेगी, वो है तिब्बत सिनो। आपने भी अपने घर में देखा होगा, हमने भी देखा होगा। या सादी क्रीम ले लें, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, कि वो फिर वही बात आती है कि जी यही क्यों लें, तो चले जी ये भी ना लें, ठीक है। सादी क्रीम मार्केट से मिलती है जिसमें किसी किस्म की कोई नेगेटिविटी शामिल नहीं होती है, वो सादी क्रीम ले लें 100 ग्राम के करीब। उसके अंदर हमारे पास एक मेडिसिन आती है इक्नेशिया, जो झाइयों के लिए बड़ी एक ख़ास जो है ना अपने अंदर एक बड़ी पावर रखती है। तो आप उसको तिब्बा उसमें वाइट क्रीम में इंक्लूड करें और धीमे 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 अपने चेहरे का आप मसाज करें, उससे भी आपके चेहरे पे बहुत फ़र्क पड़ेगा। यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि क्या सारे ही जो मामलात हैं स्किन पे, उस पर वो सादी क्रीम काम करेगी जिसे हम बना रहे? नहीं। ये अच्छी बात आपने कही, बिल्कुल। वहाँ दवा चेंज हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे ये होता है कि जब हम कोई चीज़ परचेज करते हैं तो वो हर चीज़ पे अप्लाई करते हैं। अगर दाने हैं तो लगा लो, झाइयाँ हैं तो लगा लो, रंग गोरा करना है तो लगा लो, क्योंकि उसमें पूरी लिस्ट लिखी हुई होती है 200 मामलात की एक क्रीम, तो आप लगा लें, आपका सारा मसला हल हो जाएगा। यहाँ से क्या होता है, अट्रैक्ट हो रहा होता है कि यार ये तो बड़ी अच्छी है। अब क्यों कि भाई मेरे दाने नहीं है, नहीं है, मेरा चेहरे पे झाइयाँ भी नहीं है, लेकिन मेरे चेहरे पे पीलापन है, उस पर लिखा है पीलापन भी दूर कर। अबे यार ये है काम की चीज़। अब 200 में से कुछ तो होगा ना, मुझे सही कोई तो कहीं ना कहीं तो मैं फंसूंगा ना। तो ये एक तरह से कंपनीज जो है वो अपने टारगेट बना के चलती हैं कि ये इंसान की नेचर है, यानी सीधा सीधा नफ्सियात से खेला जाता है। और ख़ास करके अब तो जेंट्स भी मुख्तलिफ क्रीमें आ गई हैं जो है रंग गोरा करने की, जिसको हम इस्तेमाल करते हैं। इसमें केमिकल्स इतनी मिकदार में डले होते हैं कि जो सिर्फ स्किन को ही नहीं, आपके मैदे, आपके जिगर और आपकी आंतों को भी नुकसान पहुंचाते हैं और एक्जिमा का सबब बनते हैं, जिसकी वजह से आपको परेशानी होती है, यानी स्किन पर, यानी चेहरे के स्किन पर खुजली का शुरू हो जाना, खुजाते खुजाते एकदम ब्लड आ जाना, उस पर झाइयाँ पड़ जाना। नींद जो है इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करती है कि अगर आप नींद पूरी लेंगे और सुबह भी उठेंगे तो वो चीज़ सही नहीं होगी, इसलिए कि आप अपनी जो कैपिलरीज हैं उनको तबाह कर चुके होंगे। जाहिर सी बात है, आप एक चीज़ तबाह कर रहे हो तो फिर उसको बनाने में वक्त लगता है, ठीक है। अब इसमें मैं आपको 4 चीज़ें बता रहा हूँ। 4 तरह के हमारे पास जो है स्किन पे दानों की कंडीशन मौजूद होती है। एक दाने बहुत सख्त और कुरकुरे होते हैं जो कि चुभते हैं, ठीक है जी, वो मैदे की ख़राबी से होते हैं। अगर आपका मैदा सही नहीं है और हाजमा आपका सही नहीं है तो इस तरह के दाने आपके माथे पे और आपके जो है हाथों पे जो है आ सकते हैं। दूसरे नंबर पे जो दाने हमारे पास अमूमी तौर पे देखे जाते हैं, उनमें से फीमेल जो है गोरी होती है, लेकिन उसके चेहरे पे लाल जो है वो दाने होते हैं और उसमें से पस निकल रहा होता है, जिसमें से पस निकल रहा होता है। तो ये बहुत वाज़ेह निशानी है कि आपका जिगर सही वर्क
नहीं कर रहा है, सही तरीके से खून के प्रोसेस नहीं कर पा रहा है, यानी खून में फासिद मादा शामिल हो गया किसी भी वजह से, चाहे वो आपकी नाक़िस ग़िज़ा की वजह से हो, चाहे कोल्ड ड्रिंक पीने की वजह से हो, चाहे आपके इन्वायरमेंट सही ना होने की वजह से हो। तीसरे नंबर पे जो है वो झाइयाँ, और झाइयों की भी किस्म है, कुछ झाइयाँ माथे पे होती हैं, कुछ गाल पे होती हैं, कुछ जो है पूरे चेहरे पर होती हैं। तो पूरे चेहरे की जो स्किन जल जाती है वो सनस्ट्रोक की वजह से जलती है, जिसको हम सनस्ट्रोक कहते हैं, यानी सूरज की छांव से चेहरे का झुलस जाना। वाहिद होम्योपैथिक जरिया इलाज है कि जिसमें कोशिश की गई है इसको सही करने की, बाकी दुनिया की कोई क्रीम भी इसको सही नहीं कर सकती, क्योंकि ये हमेशा के लिए आपकी स्किन बर्न हो जाती है, इसमें दोबारा इसको क्योर नहीं किया जा सकता। चौथे नंबर पे जो चीज़ आपने देखी है स्किन में, होंठों का कटना, यानी आपने अक्सर देखा है मुंह के अंदर छाले हो गए, होंठों पे छाले आ गए, चेहरे के ऊपर पानी वाले छाले आपने देखे होंगे अक्सर, और मोल्स का निकलना यानी कि मस्सों का निकल आना, जो कि हमारे यहाँ मेल्स में बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम्स मौजूद है कि गर्दन में और उसमें मस्से निकल आते हैं। तो ये हमेशा रखिएगा, ये तब निकलते हैं जब आपके पसीने के मसाम बंद होना शुरू हो जाते हैं, या आपको पसीना बहुत ज़्यादा आता है लेकिन उस पसीने के साथ बैड इफेक्ट्स जो हैं वो जिस्म से जब बाहर निकल रहे होते हैं, तो वो उस सुराख उस मसाम को बंद कर देते हैं। बंद करने के बाद वो ये होता है कि वो वापस जो है बॉडी में नहीं जाते, और वो जो नेगेटिविटी है वहीं पे रुक जाती है आके। रुकने के बाद क्या सबसे बड़ा मसला हो रहा है, सबसे बड़ा मसला ये होता है कि वहाँ पे मोल्स बनना शुरू हो जाते हैं, यानी जिसको आप आम हरफों में मस्से कहते हैं। और ख़ास करके हमारे यहाँ मर्दों में जो शेव ज़्यादा करते हैं, और ख़ास करके किसी जो है हेयर कटिंग की दुकान पे जाकर कराते हैं, तो जब वो रेज़र चल रहा होता है या स्टूरा चल रहा होता है, तो बाज़ दफ़ा स्टूरा या उस पर लगी हुई ब्लेड चेंज नहीं होती है और वो चल जाती है, तो उसकी वजह से भी मस्से निकल आते हैं। और उसके लिए फिर आप क्या करते हैं जी, अब आप तजुर्बे लोगों के देखिए, चमचा गरम करें, मस्सा जला दें, चलो जी जल गया, अब हमेशा के लिए निशान पड़ गया। वो जी घोड़े की दुम तलाश कर रहे हैं कि उसकी बाल मिल जाए, तो जी उसे काट के ना तो हमने पूरा कर देना है। हद तो ये हो गई है कि कुछ नहीं हो रहा, तो चलो भाई वो क्या कहते हैं, घोड़े की जो लीत वगैरह वो लगा दो, कहते हैं गंदगी से गंदगी। अरे भाई अल्लाह को मानो, मतलब तवज्जो ये नहीं दे रहे कि मसला क्यों पैदा हो रहा है। आप काम वो कर रहे हो कि जो ऊपर ऊपर से बस हल हो जाए, किसी तरह खाना ना पड़ जाए, टाइम ना देना पड़ जाए। ये सारी चीज़ें मैं बार बार यही कहता हूँ कि हमारी अपनी गलतियाँ और कोताहियाँ मौजूद हैं कि जिसकी वजह से हमें इस मसले को भुगतना पड़ता है और परेशान जो वो होना पड़ता है। तो बेहतर ये कि अब मैं आपको इनकी तरतीब बाय तरतीब मेडिसिन बता देता हूँ कि चलें आपको इतनी आसानी कर देते हैं कि जो मोल्स मैंने पहले बताया, चुभने वाले दाने जो आपके माथे और हाथों पर मौजूद होते हैं, उसकी दवा एंटीवेनम क्रूडम, जो आप बहुत आसानी से आपको किसी भी होम्योपैथिक जो है वो स्टोर से अवेलेबल हो जाएगी। दूसरे नंबर पर जो दवा है जिसमें पस आपके आ रहा है और जब आप खुजाते हैं बाद में वो निशान छोड़ जाता है, आपने देखा होगा ऐसे खड्डे पड़ जाते हैं, डार्क हो जाता है, खड्डे पड़ जाना, उसके लिए हमारे पास दवा है चैलिडोनियम और दूसरी दवा है हिपर सल्फर। आप इन दोनों को इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे जो झाइयाँ फेस पे, अगर गाल पर झाइयाँ आ रही हैं तो उसकी दवा सीपिया है, और अगर आपके माथे पर जो झाइयाँ आ रही हैं तो उसकी दवा जो है वो फेरियम फास्ट है, जो आप बहुत आसानी से ले सकते हैं। मोल्स के लिए जो इसमें हाइड्रोसिस हमारे यहाँ इस्तेमाल होती है, जो मस्से हैं उसके लिए थूजा इस्तेमाल होती है, फाइटोलैका बैरिड डायरेक्ट इस्तेमाल होती है, ओरल लगाई जाती है, इसको एक्सटर्नल लगाते हैं, इसको इंटरनल यूज़ नहीं कराते, क्योंकि इंटरनल यूज़ में रूट्स का बड़ा ख़तरा होता है कि ये फैल जाते हैं तो मज़ीद जो मोल्स हैं वो निकल आते हैं। लेकिन उसके लिए देखिए एहतियात भी कीजिए, और एहतियात कैसे कीजिए कि जो भी अगर आप कहीं गए हैं शेव बनवाने के लिए किसी भी नाई के यहाँ, तो आप वहाँ पे कोशिश करें कि अपनी आंखों के सामने ब्लेड चेंज कराएं, ताकि आपकी पूरी तसल्ली रहे। और कंघी जो वो इस्तेमाल हो रही है, तो इस चीज़ का ख्याल करें कि वही कंघी अगर जिसके मोल्स में दाढ़ी पे फिरी है तो वही चीज़ आपको 100% हो जाएगी। तो आप कंघी भले अपनी लेके जाएं, बोलो भाई ये कंघी है, इससे तुम मेरे बाल काटना, इन कंघियों को इस्तेमाल नहीं करो। इसी तरह कैंची है कि वो कैंची जब बाल काट रही होती है तो उसमें वायरल लगे हुए होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ रिजनरेट का सिस्टम नहीं है कि हम चीज़ों को साफ कर लें, स्टरलाइज करते ही नहीं है ना, हम तो खुद अपने आप को स्टरलाइज नहीं करते। सुबह उठ के मुंह धोना नहीं होता, हमने मुंह उठाया और चल पड़े, ये तो हमारे हालात हैं। ठीक है जी, तो हम चीज़ों को क्या करेंगे। अब अगर हम टेक्नोलॉजी के पीछे भागते हैं ना कि रोटी बनाने के लिए मशीन ला दो, लेकिन कोफ्त ये है कि उसमें आटा भी तो डालना पड़ेगा ना, फिर वही बात आ गई, तो इससे अच्छा पका लो। अच्छा भाई जूस निकालना नहीं है, जूस के लिए भी ब्लेंडर चाहिए, तो कोफ्त ये है कि चलाएगा कौन। और हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो सबसे मज़े का मसला लाइट का ही है कि जब आप बड़ी मुश्किलों से तैयारी पकड़ते हैं
कि यार चलो अब जूस निकाल लें, तो लाइट चली जाती है, फिर आपको जो है वो खाली खाना पड़ता है और फिर कोसते रहते हैं आप। तो बात इतनी सी है कि अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, अपने बालों का ख्याल और स्किन का ख्याल रखिए, क्योंकि ये चीज़ वो चीज़ है जिससे आप इतरा भी सकते हैं और जिससे आप शो भी करते हैं और जो आपकी पर्सनैलिटी में इजाफा भी करती है। तो जब आपकी पर्सनैलिटी और आपने अपनी शख्सियत को उजागर करना है तो आपका चेहरा और आपके बाल ही शख्सियत के आईनादार हैं। तो आप, और सबसे बड़ी चीज़ जो आपकी शख्सियत की आईनादार है वो आपका अखलाक है कि आप उसको बेहतर रखिए और अच्छा रखिए कि आप सबके साथ मिलजुल कर रहें। बाज़ दफ़ा हो जाता है कि आप हंसी मजाक ज़रूर करते हैं, लेकिन इसका मकसद नहीं होता कि आप किसी की दिल आज़ारी कर रहे हैं या किसी को करें, लेकिन इस चीज़ को समझना सामने वाले का काम है कि सामने वाला अगर सही है तो वो यकीनन आपके अच्छे के लिए ही आपको जो है समझा रहा होगा। तो अब आपने क्या करना है, अब मैं आपको फाइनली बता रहा हूँ कि आपने ऑयल जो मैंने भी आपको तरीक़ेकार बताया जो है कोई सा भी इस्तेमाल करें, क्रीम कोई सी भी इस्तेमाल करें, लेकिन अपनी ग़िज़ा में फलों का इस्तेमाल कंटिन्यू कर दीजिए। फल नहीं खा सकते तो उसको रस का इस्तेमाल करें, दही का इस्तेमाल कंटिन्यू कर दीजिए, सब्जियों में पालक का इस्तेमाल कंटिन्यू कर दीजिए, गोश्त में जो है गाय का गोश्त कंटिन्यू करें और मुर्गी के गोश्त से अपनी जान छुटाइए, क्योंकि अब जो गोश्त मुर्गी का आ रहा है उसमें टॉक्सिस बहुत ज़्यादा है जो हमारे खून के निज़ाम को ख़राब करता है और उसमें जहरीला मादा पैदा करके हमें मुख्तलिफ़ बीमारी, ख़ास करके जिगर के वर्म, जिगर का कैंसर, हेपेटाइटिस इस तरफ लेकर जा रहे हैं। तो अपना भी ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। अगर गाय के गोश्त में कोई नुकसानात होते तो फिर गाय आनी नहीं थी और गाय का गोश्त खाया ही ना जाता। पूरी दुनिया के अंदर गाय का गोश्त यासिर खाया जाता है और बड़े पैमाने पर खाया जाता है, लेकिन हमारा मुल्क पाकिस्तान ऐसा है कि जहाँ पे डॉक्टर सबसे पहले गाय का गोश्त बंद करके और चिकन को शुरू कराता है। अच्छा, एक कॉलर है, उन्हें शामिल कर लेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है आपको मेरी? हेलो, मेरे ख्याल में आवाज़ मेरी आप तक नहीं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मेरे ख्याल में रूफ़ी आवाज़ मेरी जो है उन तक नहीं पहुंच पा रही, कॉल को ड्रॉप कर दें। जी डॉक्टर साहब फरमाइए। तो अब हमने जो मैं समझाने का मकसद सिर्फ ये है कि सबसे पहले अपनी रूटीन्स को सही करें। जी, सबसे उसमें रूटीन में नींद है, मैं सलमान सिद्दीकी साहब आपको भी समझा रहा हूँ। तो सबसे पहले अपनी नींद है, अपनी नींद को अच्छा कीजिए। पानी की जो मिकदार है उसको जिस्म में कम से कम 10 गिलास सर्दी हो या गर्मी कंटिन्यू रखिए। विटामिन सी पूरे दिन में एक मरतबा लें, नींबू की सूरत में लें कि उसका जूस इस्तेमाल कर लें, ऑरेंज की सूरत में लें, सेब खटमिट सेब की सूरत में ले लें, अंगूर की सूरत में लें जिसमें विटामिन सी मौजूद हो, वो आप बिल्कुल बल्कि हमारे यहाँ क्या होता है कि जी जान छुटाने के लिए कैल्सी का एक बेल्ट उसमें डालते हैं, वो खूब आता है, गट 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 करके पी जाते हैं। तो वो फिर वही बात आती है कि आप वो तरीका अख्तियार करें जो कुदरती नहीं है, गैर कुदरती तरीका, और कीनू खाने में जान जाती है उस एक कीनू में। और उसमें ये कि कीनू सस्ता पड़ता है, वो महंगी पड़ रही है, लेकिन हम उसको ज़रूर करते हैं कि वो क्योंकि स्टैंडर्ड में ब्रांडेड है जी कि इसमें कीनू डला हुआ होगा, हालांकि कीनू नहीं डला होता, उसमें सिर्फ केमिकल होता है जो आपको सेट कर रहा होता है। अब क्या करना है, दूसरे तीसरे नंबर पे मैंने आपको बताया। चौथे नंबर पे जिस चीज़ का ख्याल करना है, आप सबसे पहले पॉजिटिव सोचिए, क्योंकि मनफी सोचे तो हर वक्त आपके दाएं बाएं घूम रही होती हैं। इसकी छोटी सी मिसाल दूं कि आपके पास FM रेडियो होगा, जब आप उसे लगाते हैं तो गमज़दा गाना आना शुरू हो जाता है, लेकिन फ्रिक्वेंसी चल रही है, इसका मतलब ये कतन नहीं है कि आपने गमज़दा सुना है, लेकिन क्योंकि फ्रिक्वेंसी कैच हो रही है, आप क्या करते हैं, फ़ौरन जब फ्रिक्वेंसी चेंज करते हैं एक खुशी का गाना आना शुरू हो जाता है। तो इसका ये मतलब ये नहीं होता कि गम ख़त्म हो जाता है, वो गाना की फ्रिक्वेंसी उसी तरह से मौजूद है, लेकिन आपने अपने मूड को तब्दील कर लिया। तो देखिए, दुख सुख परेशानी तो आनी है और वो आएगी। सवाल ये पैदा होता है कि आप उसको किस तरह से जो है फेस करते हैं और किस तरह से उसके साथ लड़ते हैं। जब तक परेशानी आएगी नहीं, आप सीखेंगे नहीं, और सीखेंगे नहीं तो कामयाब नहीं होंगे। और जो लोग ये समझते हैं कि बगैर हारे हुए और बगैर तकलीफ़ के हम इन मकामों तक पहुंच गए, तो या तो वो झूठ बोलते हैं या उन्होंने अभी हार का मज़ा जो है लिया नहीं होता, जो इम्पोर्टेंस है। मैं सिर्फ इतना कहता हूँ, हारना ज़रूरी है जीतने के लिए, क्योंकि जब आप हारेंगे नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा कि आपने गलतियाँ कहाँ पे की हैं। तो इसी तरह अपनी सोच को पॉजिटिव रखिए। पॉजिटिव के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है कि जाना पड़ता है, और बुरी सोचों के लिए ज़रूरत नहीं पड़ती, सोकर उठते ही आना शुरू हो जाती है, यार आज ऑफिस नहीं जाना,
यार आज मैंने तो ये काम करना ही नहीं है, यार छोड़ो दफ़ा करो, नहीं सर आज मुझे डांटेंगे, यार मैं जाता ही नहीं ना, मैं कह दूंगा मेरे पेट में दर्द था, मेरे सर में दर्द था, 10 मसले मसाइल डालूंगा। क्यों नेगेटिविटी आ रही है? पॉजिटिव जाके जब मुझे कुछ करके दिखाना पड़ेगा तो मुझे आफत आएगी कि यार अभी मुझे जाके करना है, क्योंकि मैं अच्छा करने जा रहा हूँ तो मुझे जाना पड़ेगा और बुरा खुद आ जाता है। तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि अपनी सोच को और अपने दिमाग को बिल्कुल चिल रखें, सुकून में रखें कि परेशानी आएगी लेकिन अल्लाह करीम फरमाता है कि हर परेशानी के बाद आसानी मौजूद है। 5वें नंबर पे जिस चीज़ का इम्पोर्टेंस है रनिंग है जी, कि बैठे ना रहें, अपने आप को मूव रखें। हमारे यहाँ जब फ़ोन पे हम लोग घंटों बात करते हैं, जो है अपने घरों में बात करते हैं या अपने रिश्तेदारों से बात करते हैं तो एक ही जगह टिक कर बात हो रही होती है। तो आपके लिए आज मैं ऐसा तरीका बता रहा हूँ कि आप बात भी करें, 4-4 घंटे बात करें लेकिन घूमते रहें, आप चलते रहें, चल कर बात करें, यानी अपने आप को मूवमेंट में रखें, जिससे आपकी पूरी बॉडी भी मूव होती रहेगी, पसीना भी आएगा और बॉडी पे आपको असर भी नहीं पड़ेगा कि जो आप 1-1, 2-2 घंटे तक बात करते हैं तो उससे भी आपको रिलैक्स रहेगा कि चलो भाई चल चल के अपनी एनर्जी भी हमने जो है वो खर्च कर ली। तो बस इतना सा कहना है और बार बार यही कह रहा हूँ कि आपके बाल ही और आपका चेहरा ही आपकी पर्सनैलिटी है, इसको उम्दा रखिए। और उम्दा रखने के लिए भी जो कुछ मैंने आपको बताया है ये सारी चीज़ें ऑथेंटिक है। बात सिर्फ इतनी सी है कि करना आपने, मैं तो सिर्फ समझा सकता हूँ, घर आके तो आप लोगों को प्रोवाइड नहीं कर सकता, लेकिन ये है कि दुआ अल्लाह से कि अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को सेहतयाब और खुश रखे और हमेशा आबाद रहिए। चलें जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर सलमान सिद्दीकी, प्रोग्राम में आपने वक्त दिया, बड़ी खुलकर गुफ्तगू की आपने, ख़ास तौर पे जो अमराज हैं मुख्तलिफ बालों के हवाले से, चेहरे के हवाले से और इसके अलावा जो दीगर अमराज हैं उसके ऊपर हमारी गुफ्तगू रहती है। तो इस सिलसिला इंशाल्लाह आगे भी जारी रहेगा, मुख्तलिफ मामलात पर गुफ्तगू करते रहेंगे। आपके सवालात मौसूल हुए और कोशिश ये होती है कि प्रोग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा सेहत के हवाले से आपकी गुफ्तगू की जा सके। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम इस प्रोग्राम में ज़रूर इन तमाम मामलात पर गुफ्तगू होगी और हमारे जो स्केजुअल गेस्ट हैं वो यहाँ पर हमारे साथ मौजूद होंगे। तो फिर इंशाल्लाह ये और भी जो मामलात हैं वो ज़ेर बहस आएंगे और ख़ास तौर पर रमज़ान मुबारक के अंदर जो रूटीन है, ख़ास तौर पर खाने पीने के मामलात और जो सेहत के इशूज़ हैं इसके ऊपर हम ज़रूर गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि सवालात इसके ऊपर भी मौसूल हुए। इस वक्त मैंने इसलिए ये सारे सवालात शामिल नहीं किए कि इंशाल्लाह जो अब आने वाली नशिस्त होगी उसमें इसके ऊपर हम कोशिश करेंगे कि बात कर सकें कि माह मुबारक में किस तरह आपने अपना रूटीन रखना है और अद्वियात के हवाले से ख़ास तौर पे लोगों को ये फ़िक्र लाक होती है कि उसको इस्तेमाल जो है वो किस तरह किया जाए और रोज़ा जो है फ़र्ज़ की अदायगी इसको कैसे जो है मुकम्मल किया जाए। तो इंशाल्लाह ये तमाम मामलात अगली नशिस्त में ज़रूर ज़ेर बहस आएंगे। इजाज़त लेने का आपसे वक्त है, नेक्स्ट टाइम इस प्रोग्राम में दोबारा मुलाकात होगी। मोहम्मद यासिर को और हमारी पूरी टीम को दीजिए आप इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।